Generations of computer. The development of electronic computers can be divided into generations depending upon the technologies used. यानी जिस जनरेशन में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसके हिसाब से जो है वो हर टेक्नोलॉजी में हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट है. ये फर्स्ट जो है इसको अच्छे तरीके से आप मेमोराइज़ कर लें. फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स कॉन्सेप्ट 1946 से 1957. देन सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हो गई, ट्रांजिस्टर्स ने उसकी जगह ले ली और वो 1958 से 1963 तक उसका एरिया था. नेक्स्ट आपके पास थर्ड जनरेशन आ गई. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए 1964 से 1970s तक. दैन फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स. हर जनरेशन में साइज़ जो था वो पिछली जनरेशन से छोटा होता गया. कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ती गई, अच्छी होती गई, साइज़ भी छोटा होता गया. उसके लिए कोई एयर कंडीशन रूम्स की भी ज़रूरत नहीं थी. 1971 में माइक्रो प्रोसेसर से प्रेजेंट तक. और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो है वो हमारे पास यूज़ होगी. फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1957. First generation computer used vacuum tubes. A vacuum tube was expensive. It produced much heat that caused the computer breakdowns. वो कह रहे हैं कि इसमें वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ हुई. ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी और इसमें जो था वो इतनी हीट वैक्यूम ट्यूब जनरेट करती थी कि कंप्यूटर्स के ब्रेक डाउन हो जाने का भी खदशा होता था. टू एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एनीवेक एंड यूनिवेक. वन एडवांटेजेस इसके क्या थे? वैक्यूम ट्यूब्स मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. यानी उससे पहले जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि हमारे पास रैक्स थे, हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई, काउंटिंग का कोई सिलसिला था, कोई मुख्तलिफ किस्म के इंजन्स उन्होंने बनाए, ये सारा कुछ. डिसएडवांटेजेस, दीज कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज़ एंड दे वर नॉट पोर्टेबल. यानी कि वो इतने भारी कंप्यूटर होते थे कि आप उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे. They produce too much heat. They were not very reliable, costly, quite slow in speed, lot of power, consume lot of power, difficult to maintain. Punch cards, use punch card for input. यानी एज आ होल ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे, बहुत पोर्टेबल नहीं थे. पोर्टेबल का मतलब ये होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप उसको नहीं ले जा सकते थे. इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे कि इनमें एयर कंडीशंस की ज़रूरत होती थी और जो है इसकी स्पीड भी इतनी स्लो नहीं थी. अब इन सब चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वर्क होता गया. सेकेंड जनरेशन जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स ने ले ली. द सेकेंड जनरेशन computers use transistors. The transistors was invented by three scientists, William Shockley, John Bardeen and Walter Brettin at Bell Labs in 1947. The size of computer was decreased by replacing vacuum tubes with transistors. देखा जैसे आपने पीछे वैक्यूम ट्यूब का साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसकी निस्बत ट्रांजिस्टर्स ने जो था वो उससे कम स्पेस जो है वो लेना शुरू की. और इस जो पहला कंप्यूटर जो IBM 7094 सीरीज़ और IBM 1400 सीरीज़ एंड CDC 16164 एट्सेट्रा, इन सब में ट्रांजिस्टर्स जो थे वो यूज़ हुए. एडवांटेजेस क्या थे? स्मॉलर इन साइज, लेस heat, generate less heat than previous generations, more reliable and less expensive. देखिए हर चीज़ पे वर्कआउट हुआ. स्मॉल साइज़ भी स्मॉल हो गया, हीट भी कम जनरेट करने लग गए, उसमें पावर भी जो थी वो कम इस्तेमाल होने लगी, कॉस्ट भी लो हो गई. यानी आम पर्सनस की पहुंच में जो था ये इसमें इसके साथ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होने लगे. हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए यूज़ हुई. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी ये ट्रांजिस्टर्स वाले जो जनरेशन थी वो सपोर्ट करने लगी. डिसएडवांटेजेस, दे रिक्वायर्ड एयर कंडीशन. अभी भी इनकी हीट, ट्रांजिस्टर्स के में भी इनकी हीट थोड़ी ज़्यादा थी कि इनको एयर कंडीशंस की ज़रूरत थी. दे हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक IC चिप. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जनरेशन.
Fourth generation computer started with the invention of microprocessors. The microprocessors contains thousands of ICs. वो कह रहा है कि फोर्थ जनरेशन में हमारे पास बहुत सारे जो है वो ICs इस्तेमाल हुए. टेड हो प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स इन 1971 फॉर इंटेल. इंटेल के लिए फर्स्ट जो है वो उसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया. इट वॉज नोन एज इंटेल 4004. द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इम्प्रूव्ड रैपिडली. LSI और VLSI जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल हुए. यानी अब उसके बाद ट्रांजिस्टर्स के बाद जो है वो आपके पास ICs का जो है वो हुआ, उससे साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया. और इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर. द ओरिजिनल IBM PC, Apple, Macintosh और मोस्ट ऑफ द टूडेज ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. स्मॉलर इन साइज़ हो गए, कॉस्ट भी उसकी कम हो गई, लेस पावर कंजम्पशन भी कम हो गई, रिलायबल भी हो गए, प्रोसेसिंग स्पीड भी, और ये सब क्वालिटीज़ जो थी ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो हैं वो हो गई. और कमर्शियल यूज़ के लिए भी आ गए, जनरल पर्पस के लिए आम पर्सनस भी इसको यूज़ करने लगे. ग्राफिकल यूज़र एरिया इंटरफेस और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग भी शुरू हो गई. हर किस्म की इनपुट आउटपुट जो हमारे पास रिसेंटली कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब कुछ जो है वो उसके साथ वो हो गया. फ्लैश मेमोरीज इंक्लूड हो गई. तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ गई. फिफ्थ जनरेशन और नेक्स्ट future, present and future. The fifth generation is based on artificial intelligence. Some applications of this generations are voice recognition, robotics and game playing. वॉइस रिकग्निशन, जैसे अब हम कहते हैं कि हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया. बायोमेट्रिक सिस्टम मींस के आप अपनी आई रिटाइना से या आप अपने हैंड फिंगर्स से जो है वो सिस्टम जो है वो आपको पहचान लेता है और पहले से फीड हुई होती है सारी इन्फॉर्मेशन. फिर उसके साथ मैचिंग की जाती है और अगर मैच हो जाता है तो इट मीन्स के वो जो है वो वेरीफाई हो जाता है और लॉक जो है वो ओपन हो जाता है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें आती हैं. द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्यूटर विद रियल IQ. द गोल इज़ टू डिवेलप अ कंप्यूटर दैट कैन अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स एंड हैज़ द एबिलिटी टू लर्न. यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो है वो काफ़ी हद तक नेक्स्ट हमारी सोच से रिलेटेड जो है वो चीज़ें सारी इसमें आ जाएंगी. रोबोट्स हो गए, आपने एक मशीन को ऐसे प्रोग्राम कर दिया कि आप उससे आप कोई भी वर्क कंटिन्यूसली कोई वर्क किसी एक चीज़ को एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे रखना है या जिस तरह से भी है, तो ये रोबोटिक्स में आ गया. दी कंप्यूटर्स इन द फ्यूचर माइट बी कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली दैन टूडेज कंप्यूटर. दे माइट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल कंप्यूटर्स. दे प्रोसेस डाटा यूजिंग लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दी नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू डिवेल्प टाइनी कंप्यूटर्स. तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आ गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो है वो वर्कआउट करती है. थैंक यू.